क्यों, आखिर क्यों अपना इंडियन मैसेजिंग ऐप हाइक फेल हो गया? क्यों वो इस कगार पे आ गया कि उसे शट डाउन करना पड़ा? यही सवाल आज मेरे दिमाग में चल रहा है और इसी का जवाब आज हम आपसे अगले 3 मिनट में डिस्कस करेंगे। जहां व्हाट्सएप को अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज की वजह से बैकलैश झेलना पड़ रहा था, जहां पे टेलीग्राम और सिग्नल ने अपॉर्चुनिटी को भांपते हुए एक बड़ा ही स्काई रॉकेटिंग स्केल अप किया, वहीं पे हाइक जैसा इंडियन मैसेजिंग ऐप जो बहुत तेजी से फ्लरिश कर रहा था, अचानक से शट डाउन कैसे हो गया? कैसे उसने इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया? एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कैसे फेल हो गया? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। आज हम डिस्कस करेंगे हाइक की हिस्ट्री, उसकी सक्सेस और उसका डाउनफॉल। हाइक वाज लॉन्च्ड ऑन 12th of December 2012 by Kevin Bharti Mittal. He was the son of Sunil Bharti Mittal. Hike was first ever Indian messaging app. शुरुआत के 2 सालों में ही हाइक के पास 35 मिलियन यूजर्स का बेस बन गया था. Also, it was one of the first Indian messaging apps to have launched payments through Hike Wallet. Hike received unicorn status in 2016 and it became the 10th Indian startup to do so. It also became very popular in Tier 1 cities like Delhi and Mumbai. Hike के 2 फीचर्स ने, यस 2 फीचर्स ने यूथ का दिल जीत लिया था. ये 2 फीचर्स थे स्टिकर्स और चैटबॉट नताशा. हाँ, शायद इससे पहले किसी भी मैसेजिंग ऐप ने ऐसे फीचर्स प्रोवाइड नहीं किए थे और शायद यही वजह थी कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स वर फ्रॉम द एज बैंड ऑफ 18 to 25 ईयर्स. और इतना ही नहीं, हाइक के 100 मिलियन यूजर्स 2016 में ही पूरे हो गए थे. तो फिर हाइक हारा कैसे? 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक का सपोर्ट मिल गया था. अगर व्हाट्सएप ना होता तो शायद आज पूरा देश हाइक मैसेंजर पर बात कर रहा होता. बेसिकली हाइक इंडिया का वी चैट बनना चाह रहा था. वो चाहता था कि उसके एक ही प्लेटफॉर्म पे कैब बुकिंग से लेके पेमेंट्स, फोटो अपलोडिंग, गेम्स और न्यूज़ अपडेट्स सब कुछ मिल जाए. हाइक वी चैट, स्नैपचैट और फेसबुक बनने में इतना बिजी हो गया कि हाइक बनना भूल गया और उसका ये रिजल्ट रहा कि हाइक के मंथली एक्टिव यूजर्स 50% तक गिर गए और हाइक के डेली एक्टिव यूजर्स 23 मिलियन से गिर के 8 मिलियन तक आ गए. और लास्ट रीज़न ये है कि हाइक ने कभी भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और जब तक उन्हें ये रियलाइज़ हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी. हाइक ऐप तो अब नहीं रहा, लेकिन हाइक 2 नए प्लान्स के साथ आ रहा है. वो 2 नए प्लान्स 2 नए ऐप्स हैं. एक ऐप है वाइब और दूसरा ऐप है रश. वाइब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और रश एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है. तो ये थी हाइक की कहानी. आई होप आपको ये केस स्टडी बहुत अच्छी लगी होगी. ऐसी और केस स्टडीज़ और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए देखते रहें द स्वैस ब्यूकिंग द हाइडीज.